हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोशिका चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। वैसे मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पादप कोशिका में क्या स्पेशलिटी होती है जो चीज़ जंतु कोशिका में नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पादप कोशिका किस तरह से जंतु कोशिका से अलग है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आज पढ़ेंगे पादप कोशिका की संरचना। मीन्स पादप कोशिका की संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग आज पादप कोशिका की, मीन्स प्लांट सेल की। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा है संरचना। हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका को कुछ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो कैरेक्टर्स क्या क्या है देख लीजिए। पहला कैरेक्टर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के आधार पर अगर हम लोग देखें तो ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, मीन्स पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, मीन्स एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो पहला हमारा अंतर यही हो गया है कि सभी पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, सभी पादप कोशिकाओं में, लेकिन हर चीज़ में एक्सेप्शन ज़रूर होता है ना। तो एक्सेप्शन ये है कि जो कवक होते हैं, कवक मीन्स फंजाई, फंजाई में ये नहीं होते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, और जंतु कोशिका में तो हम लोग जानते ही हैं कि जंतु कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, दूसरा हमारा आधार है क्लासिफिकेशन का लवक। तो लवक के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है, अगर हम लोग लवक की बात करें तो पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है। ठीक है, सभी पादप कोशिकाओं में लवक उपस्थित होता है। किसको छोड़कर? कवक एक ऐसा पादप है जिसमें लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में हमारा लवक नहीं होता है, लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें भी है। तो क्या है एक्सेप्शन ये है कि जो युगलीना है हमारा, युगलीना में पाया जाता है लवक। वैसे तो जनरली लवक नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में, लेकिन युगलीना एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा जंतु है जिसमें लवक पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम, जिसे हम लोग तारिकाएँ भी कहते हैं। तो सेंट्रोसोम पे आ जाते हैं। सेंट्रोसोम का क्या है, शैवाल और कवक इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सभी पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि कोई भी प्लांट सेल में क्या सेंट्रोसोम होता है तो हम लोग आंसर देंगे नो। ठीक है, कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें होता है। तो वो कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक, यानी एल्गी और फंजाई को छोड़ दिया जाए तो सभी में तारिकाएँ नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। और सेंट्रोसोम फिर पाया किस में जाता है? तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल किसका है, किसका कैरेक्टर है? ये एनिमल सेल का कैरेक्टर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोषण। पोषण के आधार पर हमें पादप और जंतु कोशिका को डिवाइड करना है। तो पोषण क्या है? अगर हम लोग पोषण की बात करें तो हम लोगों को पता है जितने भी पादप होते हैं सब स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो सभी पादप कोशिकाएं ऑटोट्रॉपिक होती हैं, स्वयंपोषी होती हैं। इसी का अपोजिट हम लोग जंतु में जाएंगे तो एक ऐसी होती हैं परपोषित, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, अपना फूड दूसरों से वो अचीव करती हैं। ठीक है, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। नेक्स्ट हमारा आधार है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के समय कोशिका के मध्य में एक पट्टी बन जाती है। किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जब कोशिका विभाजन होती है तो इनके मध्य में एक पट्टी जैसी, यानी कि स्ट्रिप बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल प्लेट कहते हैं। मान लीजिए सेल है, ठीक है, और सेल डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने का समय यहाँ पर एक पट्टी जैसी बन जाती है। इस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इस पट्टी को हम लोग सेल प्लेट कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय एक खांच बन जाती है। जैसे दिखाते हैं हम लोग, देखिए खांच कैसे, जैसे ये सेल है, ठीक है, अब इस सेल में क्या हो जाएगा? खांच बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब ये जो खांच बनी है यहीं से हमारी सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। ये खांच जो बनी है हमारी, यहीं से हमारी सेल डिवाइड कर जाएगी इस तरह से। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग फ्यूरो कहते हैं। यही खांच क्या करती है? एक कोशिका को दो भागों में बांट देती है। तो इस तरह से इसमें कोशिका विभाजन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आगे होंगे 5 अंतर। आगे के अंतर हम लोग और देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है पादप और जंतु कोशिका में। नेक्स्ट हमारा गोल्जी का है। तो गोल्जी क्या क्या करता है?
गोल्जी काय पादप कोशिका में कम विकसित होता है। पादप कोशिका में गोल्जी काय कम विकसित होता है या फिर बिखरा हुआ होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में गोल्जी काय पूर्णतः विकसित होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा संचित भोज्य पदार्थ यानी कि स्टोर्ड फूड मटेरियल। फूड मटेरियल किस तरह का होता है, मतलब किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो पादप कोशिका में कैसा फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में होता है ना। हम लोग को पता है जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो सब स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स की लीव्स में जमा हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि स्टार्च है, स्टार्च बना है ग्लूकोज, ठीक। लेकिन कवक क्या करता है, कवक में स्टार्च के फॉर्म में नहीं स्टोर होता है, इसलिए हम लोगों ने कवक के अतिरिक्त कहा है। कवक के अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में सभी भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, सबसे पहले हमारी बॉडी में हम लोगों ने खाना खाया, फूड लिया, फूड कैसा हो गया, ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी हम एक्सेस फूड ले लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो फूड मटेरियल हमारे ग्लूकोज में चेंज होकर हमें एक्सेस ग्लूकोज मिल गया। तो अभी ये जो एक्सेस ग्लूकोज है मीन्स आवश्यकता से अधिक जितना भी ग्लूकोज है वो सब ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो गया। अब कभी ज़रूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजन का क्या होता है, ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एनिमल्स में यानी कि जंतु में जो भी भोज्य पदार्थ है वो किसके रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट है हमारा धान्या वैक्यूल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एनिमल और प्लांट्स में। धान्या का क्या काम होता है, धान्या देखिए पहले हम लोग धान्यों का काम समझ लेते हैं। ये क्या करता है, ये सेल में वाटर को कंट्रोल करता है। मीन्स अगर सेल में वाटर ज़्यादा है तो ये बाहर निकाल देगा, वाटर कम है तो मतलब उसको मैनेज करेगा। वाटर जितना भी पानी आनी होता है उसको सब मैनेज करता है, कौन, वैक्यूल्स करता है, ठीक है। तो धान्याँ पूर्ण विकसित होती हैं किसमें, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में धान्याँ पूर्ण विकसित होती हैं, एनिमल सेल में धान्याँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारे लिए हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक अलग से पूरा तंत्र पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। उसके थ्रू हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल और वेस्ट वाटर को बाहर कर देते हैं। लेकिन प्लांट में तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, तो इसलिए उनमें जितना भी वेस्ट मटेरियल और वेस्ट वाटर होता है वो वैक्यूल्स के द्वारा यानी धान्यों के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है बॉडी से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये 8.8 अंतर है इसमें, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्लांट सेल की संरचना पर। प्लांट सेल की संरचना आप देख लीजिए, यह है आप लोगों की प्लांट सेल की संरचना। इसमें देखिए कई सारी स्ट्रक्चर्स हैं, इनके सबके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये मैं जो संरचना दिखा रही हूँ आपकी, ये बिना नेम की है, ठीक है। इसमें कोई किसी भी संरचना का नेम नहीं पता है, तो आगे भी जो मैं स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ उसमें आपको पूरा सबका नेम पता चलेगा और कौन सी क्या संरचना है, किसे क्या कहते हैं, सब कुछ बताऊँगी। अभी आप सिर्फ ये डायग्राम देख लीजिए। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ऑर्गन किस कलर का है, ठीक है। ये देखिए, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये सारे सेल में पाए जाने वाले अंग हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सब कोशिका अंग है, ठीक है। अभी मैं सबका नाम बताऊंगी। ये हमारा हरित लवक है, ठीक है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये केंद्रक है, ये हमारा है अंतःप्रद्रवी जालिका, ये राइबोसोम है हमारे, ठीक है। और ये हमारी गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोशिका अंग हो गए। हम लोग स्ट्रक्चर में आते हैं। देखिए आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह से डायग्राम बनाना है, इसी तरह से कलर करना है और अच्छे से इसी तरह बनाना है। अब मैं नेमिंग पर आती हूँ, कौन से किसके नेम है और कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कोशिका की संरचना किस तरह होती है देख लेते हैं हम लोग इसमें। देखिए यह हमारी पादप कोशिका की इलेक्ट्रॉन संरचना पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपकी संरचना मिल रही ना उसी से, तो इसमें क्या क्या है, पहले हम लोग इस टाइप का शेप बना लेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है हमारी, अभी मैंने बताया था, इसे हम लोग हरित लवक कहते हैं, इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये हमारा है हरित लवक, ठीक है। ये हमारा वैक्यूल है, ये वैक्यूल यानी धानी, ये धानियाँ हैं, ये भी धानियाँ हैं। ये हमारा हो गया हरित लवक। ये गोल्जी का वो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बीच में हमारा न्यूक्लियस है, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। और ये जो बाहर हमारे बाहर की तरफ है, क्या है, सेल वॉल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना।
तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए। अब मैं इसके नाम बताने जा रही हूँ क्या क्या है। देखिए, बीच में हमारा केंद्रक है और केंद्रक में केंद्रिका है, ठीक है। फिर इसके बाद केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव भी पाया जाएगा। फिर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है। गोल्जी काय के अलावा यहाँ पर ये आपका बना हुआ है हरित लवक, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। कोशिका के अंदर जो द्रव है, ये जो पॉइंट रखा है, इसे हम लोगों ने कोशिका द्रव कहा है, ठीक है। अंतर्प्रद्रवी जालिका इस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जो न्यूक्लियस के बाहर है। तो ये भी दो तरह की होती है, एक होता है समतल, एक होता है खुदरी। तो यहाँ पर ये वाली समतल है और जिस पर पॉइंट लगे हुए हैं ये खुदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका है, ओके। अब केंद्रक कला क्या है? केंद्रक के बाहर पाई जाने वाली जो कला होगी वो केंद्रक कला है। जैसे ये केंद्रक है तो इसके बाहर एक लेयर और पाई जा रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। भी मैंने बताया है अंतर्प्रद्रवी जालिका दो तरह की होती है। ये कैसी है? चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे कुछ पार्ट पाए जा रहे हैं। ये हमारी रिक्तिका है जिसे हम लोग वैक्यूल कहते हैं, धानी कहते हैं ना। ये है वसा की बूंदे और ये है हमारी कोशिका कला, ठीक है। और ये है हमारी कोशिका भित्ति। दिख रहा है आप लोग को? कोशिका कला बाहर की तरफ है यानी सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर की तरफ क्या है? हमारी कोशिका भित्ति है, मीन्स सेल वॉल है। तो ये हमारी कोशिका का स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग को इसे नोटबुक में बनाना है और कलर आप लोग को इस तरह करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए। थैंक यू।